हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं एमईटी सिलेबस 2025 के ऊपर। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं फिजिक्स के ऊपर, किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं, ये अच्छे से बताने वाला हूं। इससे पहले देख लोगे, ऑलरेडी मैं मैथ्स के ऊपर वीडियो बना दिया हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसे देख लेना। अगर मणिपाल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम इसे फॉलो करोगे आराम से तुम 200 प्लस लेकर के आओगे। बहुत सारे बच्चे लेकर के आए, सारे बच्चे का फीडबैक वीडियो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, तो वहां जाके देख सकते हो। और मैं केमिस्ट्री के ऊपर ही बना दिया हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसे देख लेना, एक आइडिया मिल जाएगा मैथ्स में केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट मैं कलेक्ट करके रखा हूं, ईयर 2020 से देख लोगे 2024 तक किस तरह के क्वेश्चंस आए सबको मैं कलेक्ट किया हूं। सेम क्वेश्चन को अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूं। मैं बता दूं, मणिपाल एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं 100%। अगर तुम देख लोगे ना इंग्लिश में, मैं जितना क्वेश्चन दिया हूं अपने वेबसाइट पे 10 आउट ऑफ 10 लेकर के आएंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे का मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा, देखना मैक्सिमम बच्चे का 10 आउट ऑफ 10 आते हैं। रीजन क्या है, यहाँ क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं। जो क्वेश्चन तुम 2022 में देख लोगे सेम क्वेश्चन 2024 में किया गया है। डेटा भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ऑप्शन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मैंने वेबसाइट पे डाल भी दिया हूं, देखो ये क्वेश्चन 2022 का था, ये क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ है। मैं एग्जैक्ट दिखाया भी हूं, देखो बता देता हूं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे मैं कलेक्ट किया हूं, ये भी एक बार दिखा देता हूं। देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये मॉक के क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्ट एग्जाम के भी क्वेश्चंस मुझे बच्चे आके बताए थे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारा का सारा क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूं। ये सारे क्वेश्चंस मणिपाल के ही हैं, देख लो, मैं सारा कलेक्ट करके यहाँ पे रखा हूँ। ये सारे अपने वेबसाइट पे मैं ऐड करवा रहा हूँ धीरे धीरे। अभी देख लोगे इंग्लिश का हो चुका है, मैथ्स का हो चुका है, अभी केमिस्ट्री का हो चुका है, फिजिक्स के ऊपर मैं ऐड करवा रहा हूँ। चलो मैं डिस्कशन करता हूँ फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। चलो डिस्कशन को स्टार्ट करता हूँ। डिस्कशन को स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं, अगर मेरे एडवाइस को फॉलो करते हो ना, मैं इतना गारंटी देता हूँ 100 मार्क्स तुम आराम से लेकर के आ जाओगे। 100 मार्क्स भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं तुमको इसके लिए पढ़ना होगा। जितना चैप्टर बताऊंगा मैं, जितना क्वेश्चंस दूंगा वो एग्जैक्ट करके जाओगे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। मे बी डेटा चेंज हो सकता है बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तुम देख लोगे यहाँ पे क्या होता है ना, 240 60 क्वेश्चन रहते हैं। सारे क्वेश्चन का कितने 4 मार्क्स के होते हैं, 240 रहते हैं। 240 में से 100 मार्क्स तुम आराम से लेकर के आ जाओगे। मैं बता दूं कैसे लाओगे, इंग्लिश में, ठीक है, गारंटी देता हूं इंग्लिश में तुम्हारा 10 आउट ऑफ 10 आएगा। बहुत सारे बच्चे लेकर के आते हैं, 10 × 4 हो गया। उसके बाद बताऊं मैं क्या करोगे मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में देने वाला हूं मैं एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का, जो हमेशा पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। एक मैं देने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स का, एक देने वाला हूं प्रोबेबिलिटी का, एक एरिया अंडर कर्व, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस। जितना मैं ऑब्जर्व किया हूं, मैं देखा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, सिर्फ डेटा चेंज होता है। तो यहाँ से अप्रॉक्स देख लोगे 6 क्वेश्चंस में कंफर्म तुम्हारे एग्जाम में आ ही जाएंगे। अप्रॉक्स 24 हो गया। उसके बाद मैं केमिस्ट्री में मैं देने वाला हूँ एक नेमिंग रिएक्शंस का, लगभग 2 क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। उसके बायोमोलिक्यूल्स से मैं देने वाला हूँ कम से कम 10-12 क्वेश्चंस दूंगा बायोमोलिक्यूल्स का, उसे कर लोगे फिक्स तुम्हारा आएगा ही आएगा। उसके बाद कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे बच्चे बताएं, जो अच्छे रैंक लाए थे, अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे देख लोगे 5, कितना हो गया तुम्हारा 20, ठीक है। फिजिक्स में भी रिसर्च कर रहा हूँ, अच्छे से नहीं देखा हूँ, इसी कारण फिजिक्स रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलूंगा। आने वाले दिनों में फिजिक्स से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुए वही बताऊंगा। अप्रॉक्स देख लोगे फिजिक्स से भी 3-4 क्वेश्चन रिपीट होते ही होंगे, बट मैं एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। 12 यहाँ पे हो गया, तुम ऐड कर लो कितना हो गया। इंग्लिश में तुम्हारा हो गया 40, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मैथ्स में हो गया 24, केमिस्ट्री में हो गया 20, फिजिक्स में चलो मिनिमम तुम मान लो 3 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते होंगे, या फिर कुछ पैटर्न सेम टाइप के ही आते होंगे जो मैं बिल्कुल बता दूंगा। अप्रॉक्स तुम देख लोगे यहाँ पे कितना हो गया 96, मतलब 100 मार्क्स तो कंफर्म आना ही आना है। इसके लिए तुम्हें फाइट करने की नीड नहीं है, मैं फाइट कर चुका हूं, मैं क्वेश्चंस को अरेंज कर चुका हूं। मे भी होगा, लाइक बोल सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो भी डाल दूंगा मैं, स्टैटिस्टिक्स का वीडियो भी डाल दूंगा, प्रोबेबिलिटी का वीडियो भी डाल दूंगा, एरिया अंडर कर्व कितने क्वेश्चन पूछे गए उससे डिस्कशन करवा दूंगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी करवा दूंगा। बट मैं गारंटी देता हूं इस पार्ट का, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का, स्टैटिस्टिक्स का, प्रोबेबिलिटी का, जिस तरह क्वेश्चंस दूंगा वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। चलो फिजिक्स का पहले सिलेबस देख लो, सिलेबस क्या ऑफिशियली अनाउंस किया है। देखो मैं जितना पार्ट को बताऊंगा पहले उसे कर लो, उसके बाद मैं ऑब्जर्व करूंगा, अगर मे बी लॉज ऑफ मोशन से अच्छे क्वेश्चंस आते होंगे तब करने के लिए बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। जितना मैं क्वेश्चंस देखा हूं मैक्सिमम में देखा हूं यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस रहते हैं, काइनेमेटिक्स से रहते हैं, ये सबको भी इग्नोर कर दो। आने वाले दिनों में वीडियो बनाने वाला हूं, किसे करना है किसे नहीं करना, फिलहाल इसे अभी इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी को भी अभी इग्नोर कर दो, मैं क्वेश्चन से मैक्सिमम नहीं देखा हूं। देखो रोटेशन से तुम इग्नोर कर सकते हो, सर्कुलर मोशन से कुछ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बताने वाला हूं आने वाले दिनों में। ग्रेविटेशन कर लो, इससे क्वेश्चंस हमेशा रहते ही रहते हैं, जैसा मैं अभी तक देखा हूं। उसके बाद तुम इससे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी तुम अभी छोड़ सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, वो बता दूंगा मैं। वो इंजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से बता दूंगा, डोंट वरी। तो मॉक टेस्ट भी देखे होगे, वैसे क्वेश्चंस रहते हैं, एग्जैक्ट एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चंस रहते हैं। बट फिलहाल इसे भी तुम छोड़ दो, मैं बता दूंगा किस टॉपिक को यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं,
पार्टिकुलर उस टॉपिक को कर लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसे कर लेना, इससे क्वेश्चंस रहते हैं, इसे भी अभी तुम इग्नोर कर सकते हो एसएचएम को। उसके बाद ये वाला पार्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करना। देखो हमेशा से इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 12 का ज़्यादा वेटेज है फिजिक्स में, स्पेशली मैं बात करूँ तो। टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा, टॉपिक देख लो, सारा का सारा टॉपिक को पढ़ लो। मैं तो बोलूँगा वन शॉट देख लेना, किसी का एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसके जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। उसके बाद क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैं बोलूँगा इसे बिल्कुल इग्नोर मत करना, इससे भी क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और ये स्कोरिंग पार्ट है, आराम से तुम लेकर के आ जाओगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, कैपेसिटेंस निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ पे दिख रहा हो कौन कौन से टॉपिक है, इसे अच्छे से देख लेना। 12th वाले पार्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। और बाकी जितने भी 11th वाले पार्ट है जिसमें से इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चंस आते होंगे, मैं ट्राई करूंगा उस पार्ट को बता देने का। उसके बाद तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट। देखो अल्टरनेटिव करंट से क्वेश्चंस रहने ही वाले हैं और मैक्सिमम फॉर्मुला बेस्ड रहेंगे, कॉन्सेप्ट पता है तुम आराम से यहाँ पे बना लो, जैसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ अभी तक। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट ऑप्टिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से ही रहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके डुअल नेचर ये कर लोगे, बेनिफिट क्या है तुम्हारा, केमिस्ट्री बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसे इग्नोर मत करना, इसे कर लोगे, फिजिक्स से भी बेनिफिट होगा, केमिस्ट्री में बेनिफिट होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसका लगभग मैं 12 से 15 क्वेश्चंस दूंगा, उसे कर लोगे, सफिशिएंट रहेगा। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डालता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत बेनिफिट तुम्हारा होने वाला है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्किल, इसे इग्नोर कर दो, टाइम देने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि पैटर्न फिक्स है, यहाँ पे फिक्स तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तुम इसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। शायद यहाँ पे समझ में आ गया सिलेबस के रिगार्डिंग। अभी क्लास 12th वाले पार्ट पे तुम फोकस करो, 11th वाले पार्ट का जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। अभी तुम देख लोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये तीनों पार्ट को मैं कवर कर दिया हूँ, इसके इंग्लिश पार्ट को कवर कर दूंगा। उसके स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा जहाँ पे पार्टिकुलर टॉपिक बताऊंगा, उसी टॉपिक को करना है, तुम अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर के आ जाओगे। शायद यहाँ पे समझ में आ गया फिजिक्स के रिगार्डिंग। वो बच्चे जो अभी भी कुछ स्टार्ट नहीं किए, तुम्हारे पास चांस है, अभी भी मेहनत करोगे अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हो। जिस बच्चे को मेरे कोर्स में इनरोल होना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तुम वेबसाइट पर जाकर इनरोल हो सकते हो। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे मैं कॉल करूंगा, अपने कोर्स का एक्सेस दे दूंगा, साथ ही साथ बता दूंगा कोर्स को कैसे यूज करना है। मैं कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोर्स में कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, किसका, इंग्लिश का मिल जाएगा, जिससे तुम 10 आउट ऑफ 10 लेकर के आ जाओगे। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आज तक, सारा का सारा अपने वेबसाइट पे ऐड करवा दिया हूँ। एग्जैक्ट पीवाईक्यू जितने क्वेश्चंस मणिपाल में आए वो मैं ऐड करवा दिया हूँ, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो या फिर इंग्लिश का हो। इंग्लिश का तो मैं डाल दिया हूँ, मैथ्स का डाल रहा हूँ, फिजिक्स का अभी तक नहीं डाला हूँ, इसे मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, काउंसलिंग गाइडेंस, डोंट वरी, मैं काउंसलिंग खुद करके दूंगा। जो काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अच्छे रैंक होने के बावजूद उससे अच्छे ब्रांच नहीं मिलते हैं, क्योंकि मणिपाल में बहुत सारा स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ब्रांच खराब है। एज ए स्टूडेंट ऑफ मणिपाल मेरे पास कंप्लीट एक आइडिया है, बता दिया हूँ, कंप्लीट कोर्स रहेगा, हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, जिसका भी नीड होगा, जिस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे मुझे बताना, भैया मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी रहे, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से कॉल कर सकते हो और फोन कॉल पे डिस्कस कर सकते हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, मैं खुद चॉइस फिलिंग करके दूंगा। बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण से अच्छे ब्रांच नहीं मिलते हैं। जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोल सकते हो लास्ट राउंड तक काउंसलिंग के मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी से लेकर के जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता, बोल सकते हो जुलाई तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर तो दे ही रहा हूँ मैं, 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम होगा मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम को वेस्ट मत करो, अभी फोकस कर दोगे मणिपाल में अच्छे रैंक लेकर के आ जाओगे। इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे तुम्हारा हेल्प हो रहा है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।